welcome students. I welcome you in the e-learning classes of St. Michael's Academy. One of your friend has asked a question from exercise 3.6, question number second of question number 2. I will explain this question and also solve, but before that I would like to discuss with you a topic that you have studied in class 8, and this topic is time and work. याद करो बच्चों, जब आप 8th क्लास में पढ़ते थे तो आपने कमर्शियल मैथ सेक्शन में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाया था। जब भी आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन बनाते थे तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड को अप्लाई करना पड़ता था। यूनिटरी मेथड मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 1। एक सिंपल एग्जांपल मैंने लिया है, इस तरह क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे। ए कंप्लीट्स ए वर्क इन 6 days, बी कंप्लीट्स ए वर्क इन 4 days. इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी कंप्लीट दैट वर्क? तो थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। लेट द हैंड्स ऑफ द क्लॉक मूव इन रिवर्स ऑर्डर एंड यू जस्ट फाइंड योरसेल्फ इन क्लास 8। कैसे करते थे? तब पहला स्टेटमेंट लिखते थे, इन 6 days ए कैन डू 1 वर्क। 1 को हम ऐसे लिखते थे, इन 1 day ए कैन डू कितना वर्क? 1/6 वर्क। इसी को मैं याद दिलाना चाहता था बच्चों, इसी स्टेप को, कि हम यूनिटरी मेथड को अप्लाई करते हैं। ये मैं क्यों आपसे डिस्कस कर रहा हूं? ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि जो क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आपस में, उसमें वो टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। तो अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं आपके एनसीईआरटी बुक से, एक्सरसाइज 3.6, क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड प्रॉब्लम। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also taken by one man. देखिए, इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा इसके इक्वेशन को डिराइव करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही समझाऊंगा। एक बार आप उस स्टेप को समझ जाओगे तो आपके लिए टाइम एंड वर्क के लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन डिराइव करना बहुत ही आसान है। बट प्रोवाइडेड प्लीज फोकस हियर व्हाट स्टेप आई फॉलो टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन विच इज रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क। तो जो चीज बच्चों हमको निकालना है उसको पहले हम लोग एज्यूम करते हैं। लेट 1 man कैन डू द वर्क in X days and 1 woman can do the work in Y days। ये हमने मान लिया। अब हमको क्या करना है बच्चों? एक दिन के काम निकालना है हमको। ये क्या लिखेंगे? Since in X days 1 man can do 1 work. This 1 work is stand for that embroidery work. कंडीशन में क्या दिया हुआ है? 2 women and 5 men. तो यहां लिखेंगे in 1 day 1 man can do 1/x work. कितने मेन थे पहले कंडीशन में? in 1 day कितने मेन? 5 men can do 5/x वर्क। आ गया? इसी तरह से हम निकालेंगे कि 2 विमेन मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, इस कंडीशन पर जो हमने एज्यूम किया है। क्या लिखेंगे? सिंस इन Y days 1 woman can do 1 work. This 1 work stand for embroidery work. So in 1 day 1 woman can do 1/y work. So in 1 day कितने women थे कंडीशन 1 में बच्चों? 2 women. 2 women can do 2/y work. अब याद करो, जैसे राम ए और बी का, अब ए और बी के एक दिन का काम हम निकालते थे, इसी तरह से हम यहां निकालेंगे कि एक दिन में 5 men और 2 women कितना काम करेंगे। So in 1 day
5 men प्लस 2 women डू कितना वर्क 5/x, एक दिन के एक मैन का काम और एक दिन के एक विमेन का काम, इतना वर्क उन्होंने कंप्लीट किया। 5 men and 2 women do this many work in one day। अब जो कंडीशन दिया हुआ है कि 2 women and 5 men can do a finished work in 4 days। अब लिखेंगे since in 4 days 5 men plus 2 women do one work, so in 1 day 5 men plus 2 women do 1/4 work। अब बच्चों मैं आपसे एक पॉइंट पर डिस्कस करना चाहूंगा, थोड़ा ध्यान देंगे। 1/4 वर्क और 5/x एंड 2/y वर्क, इसको मैंने रेड से बॉक्स में बनाया है। इन दोनों को थोड़ा रिलेशन करेंगे। 5/x plus 2/y work has been done by 5 men plus 2 women in कितना दिन में? एक दिन में। 1/4 work has been done by 5 men plus 2 women in how many days? 1 work। तो ये दोनों के लिए कंडीशन एक ही है। in 1 day 5 men plus 2 women, in 1 day 5 men plus 2 women। कंडीशन 1 में 5/x plus 2/y वर्क एज्यूमिंग के अनुसार, और वो 1/4 वर्क किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन के अनुसार। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ बच्चों? क्या रिलेशन हुआ? थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। ये दोनों कंडीशन एक ही है, तो यानी कि ये दोनों अमाउंट ऑफ वर्क क्या हुआ? दिस बोथ अमाउंट ऑफ वर्क आर इक्वल, सो वी हैव derived the first linear equation of this condition by following this step। अब आप समझ गए मैंने इतना लंबा स्टेप क्यों लिया, ये इक्वेशन कैसे डिराइव हुआ है। नाउ वी कैन राइट हियर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं इतने स्टेप को फॉलो नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा क्योंकि मैंने इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको बता दिया है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। While 3 women and 6 men can finish the work in 3 days। तो 6 men तो क्या हो जाएगा हमारा 6/x, 3 women 3/y, कितने दिनों में खत्म किए? 3 दिनों में 1/3 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। मैं फिर से रिपीट आपको बता दूंगा। जैसे कि 5 men and 2 women can complete a work in 4 days, तो हमारा इक्वेशन आया था 5/x plus 2/y is equal to 1/4। दूसरे कंडीशन में था 6 men and 3 women can do a work in 3 days, तो इसी पैटर्न पर क्या हो गया 6/x plus 3/y is equal to 1/3। किसी भी बुक में इस स्टेटमेंट के बाद ये इक्वेशन डिराइव है, ये कहीं भी एक्सप्लेन बच्चों नहीं किया गया है। तो आप मेरी बात अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कैसे इसको डिराइव किया गया। ये इतना स्टेप मैंने इसलिए किया कि आप समझ जाएं कि टाइम एंड वर्क लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को कैसे डिराइव करना है। अब ये आ गया इस फॉर्म में रिड्यूसिबल लीनियर इक्वेशन में, हम क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट 1/x is equal to a and 1/y is equal to b। अब क्या हो गया बच्चों, इससे हम कहेंगे 5a plus 2b is equal to 1/4, इक्वेशन नंबर 3। और ये हो जाएगा हमारा 6a plus 3b is equal to 1/3, इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से इक्वल करने के लिए इक्वेशन 2 को 3 से और इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15a प्लस 3 2 जा 6b इज इक्वल टू 3/4। 2 6 जा 12a प्लस 2 3 जा 6b, 2 into 1/3 क्या हो गया बच्चों, 2/3। अब एलिमिनेशन मेथड में when coefficients are equal and sign are same we need to
सब्ट्रैक्ट, यहाँ सब्ट्रैक्ट माइनस और माइनस, प्लस 6b माइनस 6b कैंसिल, 15 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 3a। तो 3a इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3। एलसीएम ले लिया हमने 12, 4 3 जा 3 3 जा 9, 3 4 जा 4 2 जा 8 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। So 3a is equal to 12, 1 upon 12 means a is equal to 1 upon 36। हमको a का वैल्यू नहीं निकालना था, हमने क्या एज्यूम किया बच्चों, इन x डेज, और x को हमने क्या एज्यूम किया है, ध्यान से देखेंगे बच्चों, हमने x को एज्यूम किया है यहां पर, सॉरी a को एज्यूम किया है a इज इक्वल टू 1 अपॉन x। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो a की जगह लिखेंगे रिप्लेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 36। सो x इज इक्वल टू 36, ये हमारा पहला आंसर हो गया। अब इस a के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में रखकर हम b का वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3, 5 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 36 प्लस 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो 2b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 5 अपॉन 36। एलसीएम हो गया हमारा 36, 4 9 जा 36, 1 जा 1 5 जा 5, 9 माइनस 5 क्या होगा बच्चों, 4 अपॉन 36। सो 2b इज इक्वल टू 4 अपॉन 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 1 अपॉन 9, विच मीन्स b इज इक्वल टू 2 इधर क्या कर रहा है, एलएचएस में मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आगे क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा, 9 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 18। अब फिर हमको क्या करेंगे, रिप्लेस b is equal to 1 upon y that is equal to 1 upon 18। so y is equal to 80। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया बच्चों, 1 man do the work in कितना डेज, 36 डेज, and 1 women do the embroidery work in 18 days। this is your answer। अब आप समझ गए। अब एक और प्रॉब्लम एक बच्चे ने पूछा है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। फिर से मैं याद दिलाता हूं कि आपको एक प्रोजेक्ट मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में दिया था, वो आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।